आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का जो आपका इकोनॉमिक्स है सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत। तो बात कर ले इस चैप्टर के ऊपर में, तो इस चैप्टर के ऊपर में पहले आपको एक वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं जिसमें हम लोग देखें कि मांग क्या है, फिर मांग का नियम क्या है, इसके अलावे मांग की लोच को भी देखें और मांग की लोच का यानी ईडी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला यानी सूत्र होता है न्यूमेरिकल को लेकर करके, वो सूत्र भी आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में कराए गए हैं। तो आज हम लोग फाइनली देखने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर्स में कि मांग के नियम का मुख्य अपवाद क्या है, इनके ऊपर में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उपभोग को और उपयोगिता, ये दोनों के ऊपर में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर्स करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मांग के नियम। अब जब मांग के नियम कहेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग के नियम अगर कहें तो पहले ये मांग के नियम को समझना होगा, तब हम जानेंगे कि अच्छा अपवाद। देखिए अपवाद बेसिकली होता क्या है कि किसी नियम को अगर कोई चीज फॉलो नहीं करता है, उससे हटकर के काम करे, तो उसको कहते हैं कि अपवाद है। सर बात ना। तो पहले तो जानेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। तो पिछले वीडियो क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी भी वस्तु के कीमत को अगर हम बढ़ाएंगे तो उस वस्तु की मात्रा जो होता है वो कम बिकेगा बाजार में, यानी कम लोग उसको खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही अगर उस वस्तु की कीमत को डाउन किया जाएगा तो उस वस्तु को लोग जो है वो ज्यादा खरीदेंगे। यानी सिंपली अगर बात कर लेंगे, यदि किसी वस्तु की कीमत को P से डिनोट करते हैं, यदि कीमत बढ़ा दिया जाएगा तो उसके मांग को Q से डिनोट करेंगे तो उसके मांग में कमी आएगा। लेकिन यदि किसी वस्तु की कीमत को डाउन कर देंगे तो लोग उसको खरीदेंगे ज्यादा। यही मांग के नियम है। यानी मांग के नियम क्या दर्शाता है आपको, तो सर कीमत और मांग के बीच में उल्टा संबंध, ये ध्यान सुनेंगे, कीमत और मांग के बीच में उल्टा संबंध ही मांग का नियम है। आप कैसे कर सकते हो कि यदि अन्य बातें समान रहने पर, ये अन्य बातें समान का अर्थ हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताए थे कि यदि वस्तु के कीमत में को बढ़ाने पर उसकी मांग जो है वो कमती है और कीमत घटाने पे उसकी मांग बढ़ जाती है। इसमें अन्य बातें का अर्थ यही होता है कि कीमत भैया बढ़ाओ और घटाओ, लेकिन वस्तु के जो क्वालिटी है ना, उसकी ना तो गुणवत्ता में चेंजिंग करो और ना तो उसके क्वांटिटी में चेंजिंग करो। ना तो उसका मात्रा कम या ज्यादा करेंगे, ना तो उसमें जो क्वालिटी है उससे कोई समझौता करेंगे। यानी सेम के सेम वही पैकेट का अगर कोई बिस्किट है या वही पैकेट का कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसके अगर कीमत को हम डाउन करते हैं, क्वालिटी सेम रहेगा तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि कभी बार कि किसी वस्तु को हम और बेटर कर देंगे तो प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे, ज्यादा दाम में बाजार में बेचेंगे, तब भी वो आदमी खरीद पाएगा। ठीक है, तो यही पर कहते हैं कि जब अन्य बातें समान रहती हैं तो किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ाएंगे तो मांग घट जाएगा और अगर कीमत को घटाएंगे तो मांग उसका बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया सर, तो ये आपका मांग का नियम हो गया। अब देखेंगे जब इस चीज को फॉलो जो चीज ना करे तो वो मांग के नियम का मुख्य अपवाद है। जैसे सबसे पहले अगर बात कर ले घटिया वस्तु को यहां लेते हैं। देखिए घटिया वस्तु आप जानते होंगे जिसको कहते हैं गिफिन गुड्स। ध्यान सुनेंगे, घटिया वस्तु एक ऐसा वस्तु होता है कि अब जिसकी इनकम बड़ा कम होता है, आय बड़ा कम होता है। तो कम जिनके इनकम होते हैं, जैसे पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होते हैं, तो वो जब बाजार में जाते हैं तो उनका ध्यान घटिया वस्तु के ऊपर में जाता है। जैसे आप देखे होंगे कहीं पे कि एक सेब का ठेला है और जहां पे एक बढ़िया सा सेब जिसमें एकदम सेब के ऊपर में एकदम पूरा जाली उली लगा करके और स्टिकर मारा हुआ है। जैसे ही पूछते हैं कि कैसे सेब है तो सेब वाला कहता है कि ये 100 रुपये है। और बगल में आप उसी ठेला पे एक ऐसा सेब दिखने को मिलता है कि जो थोड़ा सा कटा है, छटा है, जिसमें दागी है, धब्बे हैं, थोड़े से गले टाइप के हैं, और कहते हैं कि जैसे ही कहेंगे कि ई कैसे, तो जिसका इनकम बहुत कम होता है तो वो जाली वाला सेब पर ध्यान नहीं ले जा करके और वो कहेगा कि ई सेब कैसे दीजिएगा, तब वो कहता है ये तो 40 रुपए किलो है। लेकिन जिसका ज्यादा पैसा होता है, जिसके इनकम ज्यादा होता है, वो गललका पे ध्यान नहीं लगाएगा, सीधे जाली वाला और अच्छे सेब पर ध्यान लगाएगा कि कैसे सेब है। अब बात को ध्यान सुनेंगे, ये एग्जांपल हम आपको निकाला दिए। देखिए जैसे जैसे एक आदमी के
इनकम बढ़ता है वैसे वैसे वो महंगे और अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे वो पैसा अपना ज्यादा खर्चा करता है। घटिया जो वस्तु होते हैं, जो एकदम बेकार के वस्तुएं होते हैं, उन पे वो अपना पैसा खर्चा करना बंद करता है। जबकि सही बात अगर देखें तो अगर व्यक्ति के जिस एरिया में इनकम कम हो, आप बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे बड़े बड़े बाजारों में जहां पे एकदम बड़े बड़े हीरो हीरोइन के फ्लैट वगैरह हो, वहां पे आप गला, सना, सेब, संतरा, कुछ भी आप फल वगैरह, फ्रूट्स हो या कोई प्रोडक्ट हो, वो बिकते नहीं देखेंगे क्योंकि वहां डिमांड ही नहीं है। वहां सब ज्यादा इनकम वाले लोग हैं तो अच्छे से चीज खरीदेंगे ना। लेकिन अब गांव में जाओगे, ग्रामीण एरिया में, जो ग्रामीण एरिया का बाजार है, वहां ये सब चीजें आपको ज्यादा दिखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट, एकदम बेकार का प्रोडक्ट, वो बाजार में खूब बिकते हैं। तो ये ध्यान सुनेंगे, ये मैटर तो करता है इनकम पे, लेकिन फिर भी ध्यान से समझेंगे। घटिया वस्तु जो है वो मांग के नियम का अपवाद है। बोलोगे अपवाद कैसे है? तो यदि घटिया वस्तु की कीमत को अगर और हम कम कर देंगे, यानी अगर कोई भी घटिया वस्तु मान लेते हैं कि 40 रुपए किलो सेब बिक रहा था, खराब सेब था, सर बात ना, 100 रुपए बढ़िया सेब है, लेकिन अगर उस सेब की कीमत घटा करके और अगर 20 रुपया कर देंगे तो लोग को कहीं कहीं भ्रामक चीजें लगते हैं कि लगता है कि एकदम बेकार है। 1 केजी सेब ले जाएंगे तो सबके सब बर्बाद हो जाएगा, लगता है कि कीड़े लगे होंगे, रोगी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे घटिया वस्तु के रेट को और कम कर देंगे तो लोग इसको और कम खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये घटिया वस्तु के भी अगर रेट बढ़ रहेगा, जैसे जाली वाला सेव की कीमत 100 रुपया रहेगा और ये दाग लगल वाला सेव की कीमत 80 रुपया रहेगा, तो अधिकांश आदमी इस दाग लगे सेव को भी खरीद सकते हैं। लेकिन यदि कह देगा कि 20 रुपये, 15 रुपये, तो समझ जाएगा कि लगता है कुछ ना कुछ लूचा है। तो यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि घटिया वस्तु के कीमत अगर हम कम करते हैं तो बताओ कि इस वस्तु की कीमत कम की तो मांग तो ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये मांग के नियम को फॉलो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके जिस दर से कीमत को डाउन करते हैं उसी दर से इसके मांग भी घटने लगते हैं, और लेकिन जब इसको बढ़ाते हैं तो इसके मांग भी बढ़ते हैं। जबकि तो ये हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से कि पूरक संबंध हो रहा है भाई, पैरेलल हो रहा है कि बढ़ रहा है कीमत तो इसके मांग भी बढ़ जा रहे हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए था ना कि कीमत गिरेगा तब मांग बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा, तो घटेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि घटिया वस्तुएं मांग के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो ये मांग के नियम के मुख्य अपवाद में आ जाएंगे, जिसको घटिया वस्तु कहते हैं। सेकंड वस्तु की बात कर ले तो ये है आपका सर दिखावे की वस्तुएं। और दिखावे की वस्तुएं आप जानते ही होंगे, आज के दौर में तो दिखावे की वस्तुएं का ही पूरा एक होड़ मचा हुआ है। जिसको देखो दिखावे की वस्तुएं में लगल है। किसी के पत्नी को देखो, अगर पड़ोस वाले अगर किसी के पत्नी जैसे कि अपने यहाँ एसी ले आया है तो वो अपने यहाँ दिन भर अपने हस्बैंड का माथा नोचते रहेगी कि हम लोग ये भी एगो एसी लगा लीजिए, बड़ी गर्मी होता है, दिक्कत होता है, बच्चे हैं, ये है, तरह तरह की बातें। सच तो ये है कि पड़ोस वाला एसी लगा दिया है तो हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमरो ही एसी है। तो ये सब जितना भी देखे दिखावे वाला वस्तु है, जरा गौर फरमाइएगा। जैसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं दिखावे वाली वस्तुएं, आप एसी को ले लेंगे, आप फ्रिज को ले लेंगे, आप कार को ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कीमतें जैसे आभूषण है, महंगे महंगे हीरे जवाहरात के जो गहने हैं, तो ये सारा कुछ दिखाने वाला है। इसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको खरीदते हैं काहेला भाई, तो दिखाने के लिए कि समाज में हमारी बहुत अच्छी हैसियत है, हम भी बड़ा स्टैंडर्ड लाइफ में जी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे वस्तु अगर मान लेते हैं कि एक आप बात कर लो हीरे के अंगूठी को, कि अगर मान ले हीरे के अंगूठी जो है, अगर इस तरह का कोई अंगूठी होगा और ये हीरे के अंगूठी आपको 20 लाख रुपए में अगर दिए जाते और इसका रेट कम कर करके और आपको कहेगा कि ले लीजिए इसका रेट कम गया है, अब 20 लाख में नहीं, ये हम आपको 18 लाख में दे देंगे, तो क्या आप हीरा की अंगूठी ले लीजिएगा? नहीं। तब फिर आपको 20 लाख से अगर रेट अगर कम भी करेगा 18 लाख, फिर भी आप नहीं लीजिएगा। जैसे अगर कोई कहेगा कि 6 लाख की कार है और अभी कम ऑफर चल रहा है, जब आप मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हो, एक मोटरसाइकिल में भी बहुत कम माइलेज वाला, जैसे कि तेल ज्यादा बचे, माइलेज मने खूब दे, तो ऐसा पल्टीना वगैरह कोई गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो, और ऐसे गाड़ी पर आप बजट बनाए भी होंगे और बन भी बना हुआ है आपका, लेने के लिए टाइम भी बना लियो कि इस टाइम में हम ले लेंगे। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि सर ये पहले कार 8 लाख की आती थी, अब ये कार हम आपको 6 लाख में दे देंगे, क्या 2 लाख कम है, फिर भी
आप कार लीजिएगा क्या? नहीं ले पाइएगा। लेकिन जिस दिन दिखाने को अगर ठांग लेंगे कि हमको भी दिखाना है कि हम भी कार पे चढ़ते हैं, तो बताओ 6 लाख वाली वस्तुएं अगर 7 लाख की भी हो जाएगी तो क्या आप नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। जिस दिन ठान लेंगे कि एकदम दिखाना है कि हम भी हीरे की अंगूठी पहनते हैं, तो उस दिन 20 लाख वाली जो हीरे की अंगूठी है अगर 22 लाख रुपया में भी हो जाएगा, उस दिन भी हम लेंगे। तो इनकी वस्तुएं क्या है कि इनकी वस्तुएं में कीमत के घटने और बढ़ने से कोई असर नहीं होता है। जहां तक कि देखेंगे कि रेट चढ़ता है तो, और हमारे दुनिया में पैसे वाले लोगों की कमी नहीं ना है, बहुत सारे पैसे बहुत सारे लोग रखे हैं, तो वो खास करके पैसे वाले कौन वस्तु खरीदेंगे कि जो समाज में या अगल बगल कोई और नहीं खरीदा है। अब कोई देखे नहीं कि कार में होगा कि एक समय में टवेरा के जमाना था, फिर फॉर्च्यूनर इस सब का जमाना आया, तो अब तो ऑडी तो मर्सिडीज तक का चलते रह रहा है। मैंने लोग दिखाना चाहता है कि हम रेंज रोवर लिए, हमारे समाज में कोई रेंज रोवर पे नहीं चलता है, कौन ओकरो से बड़का खतरनाक कार आ जाएगा तो वो लेवला चाहेगा। जोन एक बार ठान लेगा कि अब रेंज रोवर नहीं, अब एकरो से तनी हाई वाला मॉडल नया वाला ज्यादा महंगा वाला खरीदेंगे, तो ओकरा में 2 लाख 5 लाख ओकरा महंगा हो जाए, ये सस्ता हो जाए, ओकरा से क्या फायदा पड़े वाला है। तो ध्यान सुनेंगे, ऐसे दिखावे की वस्तुएं की कीमत बढ़ाने पे उसके मांग में कमी नहीं आती है, और ऐसे दिखावे की वस्तुएं में अगर कुछ कीमत डाउन हो जाती है तब भी उसके मांग में चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। सर बात ना, तो इस तरह से कहेंगे कि जब उल्टा ये संबंध नहीं रख पाता है तो ये मांग के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अनिवार्य गुड्स के ऊपर में, ये तो आप समझते ही होंगे। अनिवार्य जब गुड्स, अगर हम अनिवार्य वस्तुएं की बात कर ले तो आप जानते होंगे कि जो जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, बहुत सारा कंपल्सरी चीज होता है। तो क्या होता है, जैसे आप अनाज को ले लेंगे, बिना अनाज के हम लोग रह नहीं सकते हैं। आप दवाइयां को ले सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए बेहद जरूरी है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा आप नमक को ले सकते हैं। सर नमक तो बहुत इसेंशियल चीज है, ये ध्यान रखेंगे। नमक सबसे अनिवार्य चीजों में भी आप कह सकते हैं। अब ये ध्यान में रखेंगे, ये सब के सब अनिवार्य है, चाहे नमक हो, चाहे अनाज हो, चाहे दवाइयां हैं। अब एक एक पर फोकस करेंगे। अनाज, यहां ध्यान रखेंगे बात को, अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा तो हम इसको ज्यादा यूज में ला सकते हैं। अगर हम 3 रोटी खाने वाले बंदा हैं, अगर एक टाइम में बैठते हैं खाने पे तो 3 रोटी खाते हैं, और हमारे यहाँ कोई आटा बड़ी सस्ता दे देवे कि अब आटा जो है 10 रुपये नहीं, मान ले आटा 30 रुपये नहीं दे करके, और अब आटा आपको मिलेगा सर 20 रुपया चाहे 10 रुपया में, तो क्या 3 रोटी के जगह पे हम 10 रोटी खा जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आटा अगर महंगा हो जाए, 30 रुपए किलो ना दे करके अब आटा 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि 3 रोटी खाना छोड़ करके और 1 रोटी पर हम आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो इसके कीमत या तो बढ़े या तो कमे, लेकिन कीमत के बढ़ने और घटने पे इसका मांग में कमी और वृद्धि नहीं होता है। तो कीमत में परिवर्तन, यानी कीमत अगर बढ़ता है फिर भी इसका मांग कमता नहीं है, कीमत घटता है फिर भी इसका मांग बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए कहेंगे कि अनिवार्य वस्तुएं भी मांग के नियम को फॉलो नहीं करती है, यानी ये मांग के नियम का अपवाद हो जाएगा। आप दवाइयों पे भी सोच सकते हैं, क्या दवाइयां, जैसे मान लेते हैं कोई पैरासिटामोल है, एक दवाई है, या फिर सुमो गोलियां जो आती थी पहले, अब ये दवाई 2 रुपया का मिलता। अब ये दवाई 2 रुपया का मिलता, आप बीमार हो, क्योंकि बीमार नहीं रहेंगे तो दवाई तो लेंगे नहीं, और यदि आप बीमार हैं और ये 2 रुपया वाला दवा आपको 5 रुपया में दिया जाएगा, तो क्या 1 गोली खाने के जगह हम 2-4 गोली घोट जाएंगे कि तनी जल्दी ठीक हो जाएगा? ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये बहुत अगर महंगा दे देगा, 5 रुपया में दे देगा, तो हम इसको ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, जो 2 रुपया वाला मिलता था दवाई, अगर वो 5 रुपया में भी दे देगा तब भी हम बीमार है तो हमको लेना पड़ जाएगा। अगर 2 रुपया वाला दवा अगर फ्री में भी देना शुरू कर देगा तब भी हम ये जरूरत से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। सर बात ना, तो इस पर भी आपका मांग का, इसके कीमत में बढ़ने और घटने से मांग में उतार चढ़ाव उतना देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए कहेंगे कि अनिवार्य वस्तुएं भी मांग के नियम का क्या है सर, तो अपवाद है। इसके अलावा आप नमक को लेकर के देख सकते हैं, ये भी अनिवार्य वस्तुएं में ही आते हैं। नमक बताइए, नमक की कीमत अगर बढ़ जाएगा तो क्या हमारे घरों में खाने में नमक में वृद्धि कर दिए जाएंगे? अब जहां दाल बनता है आपके यहाँ, और जहां 3 चम्मच या 2 चम्मच में दाल बन जाएगा, और बाजार में वो नमक जो है वो 30 रुपए पैकेट के जगह पे अब 5 रुपए केजी पैकेट मिलने लगेगा वही कंपनी के, तो इसका मतलब क्या कि जहां 2 चम्मच नमक डालना चाहिए वहां 10 चम्मच नमक डाल देंगे कि बड़ी सस्ता है। अच्छा, बहुत महंगा हो जाएगा, 30 के जगह पे 60 रुपए केजी नमक का पैकेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या
कि 2 चम्मच नमक के जगह पे 1 चम्मच नमक डाल देंगे तो घर में फेंका फेंकी हो जाएगा, थरिया मार के मम्मी जो है पापा थरिया फेंक देंगे, मम्मी एकदम पूरा रूसा क्वासी, यही सब चलते रहेगा। तो बताओ ये एकदम जरूरी वाला चीज है, भोजन में कहें तो एकदम नेसेसरी गुड्स है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। ये तीनों के तीनों बात कर ले तो ये अनिवार्य वस्तुएं का उदाहरण माना जा सकता है, और इसके कीमत में अगर वृद्धि कर देंगे तो मांग में बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलता है, और इसके कीमत को अगर घटा भी देंगे तो बहुत ज्यादा इसका जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह कहेंगे कि ये भी मांग के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा आप फैशन की सामग्री को लेकर के देख लेंगे कि जो भी फैशन के गुड्स आते हैं, कटा छटा जींस, ये सब आपको ध्यान में आ ही गया होगा। जैसे फैशन की बात करते हैं, और भी बहुत सारे फैशन हो सकते हैं। आप देखे होंगे कि फैशन के वस्तुएं की कीमत जब बढ़ती है तो लोग उसको खरीदते हैं, और ये ध्यान रखेंगे इसकी अगर आपका एकदम डिमांड हो कि हम ये फिल्म में देखे हैं फलाना हीरो को ऐसा पहनते हुए और वैसा ही लेंगे, तो उसका 2000 का जो रेट है वो 2500 रुपया में भी आपको मिलेगा, तब भी आप लेंगे। तो इसका कमता नहीं है। और ये ध्यान रखेंगे जैसे अगर वो आपका 2000 में मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो अगर 1000 में मिलना शुरू हो जाएगा तो इसके भी खरीदने वाले बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एज ए टीचर है तो हम लोग सिंपल पैंट पहनते हैं, अब हमारा कटल जींस कहेगा कि 2000 में बिकता था, अब 1000 में हम कटल जींस आपको देंगे तो हम थोड़ी ना ले लेंगे, 500 रुपया में देगा तो हम नहीं लेंगे, सर बात ना। तो उसी तरह से हाँ, लेकिन जो इसको खरीदने वाला है, जो इच्छा रखा है कि नहीं फैशन वाला ही हम लेंगे, तो अगर वो 2000 की जगह 2500 में भी बेचेगा तो जो वो इच्छा पाल लिया है वो तो लेगा ही। तो ये फैशन की जो भी सामग्रियां होती हैं, जो भी हो सकते हैं, आप और भी एग्जांपल आप जोड़ सकते हो, ये सब मांग के नियम को फॉलो नहीं करता, इसीलिए मांग के नियम का मुख्य अपवाद है। इसके अलावा अब थोड़ी सी बात हम लोग देख ले, ये चारों के चारों मुख्य अपवादों पर हम लोग कर दिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज होते हैं, जैसे अज्ञानता भी होता है कि किसी प्रोडक्ट को हम बढ़िया से नहीं जानते हैं और उसका रेट कम जाता है तो हमको लगता है कि ये खराब वस्तु है, जबकि वो अच्छा ही होता है। ये किसी का पैकेट छोटा कर दिया जाता है तो लगता है कि ये छोटा पैकेट है, समझ बात, तो ये अज्ञानता में आता है। तो ये सब जो है मांग के नियम को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग आगे जिसको कहते हैं सर उपयोगिता, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या है? तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब होता है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की एक क्षमता। ये ध्यान सुनेंगे, आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की क्षमता को ही हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहते हैं। इससे सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, एकदम एक लाइन में। उपयोगिता क्या है? तो अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की क्षमता को उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये जो आपका उपयोगिता है ये नष्ट कैसे होगी, इसको बढ़िया से सुनेंगे। इसको नष्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा उपभोग। बोले उपभोग क्या है? तो यदि कोई भी हम अगर वस्तु या सेवा को खरीदते हैं तो जो हम पे करते हैं यानी पैसे जो भुगतान करते हैं सर वही उपभोग है। आमतौर पर इसको खर्च भी कह सकते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, तो जब हम खर्च करते हैं तो कोई जैसे हमको कोई वस्तु की जरूरत है, एक मार्कर की जरूरत है। अब इस मार्कर पे जब हमने पैसा खर्च किए तो ये वस्तु हमको प्राप्त हुआ, तो जो वस्तु हमको प्राप्त हुआ तो बताओ सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ये संतुष्टि मिली कैसे? तो हमको कुछ पैसे जो है वो उपभोग करने पड़े। तो यही याद रखेंगे, संतुष्टि करने के लिए माने जो हमारी जो जरूरत है उसकी संतुष्टि करने के लिए जो हमारे जो क्षमता है ना सर, उसी को कहते हैं उपयोगिता। तो जब हम खर्च करेंगे तो एक चीज नष्ट होता है, वो नष्ट क्या होता है? तो उपयोगिता नष्ट होता है। एक ध्यान रखेंगे, उपभोग करने से उपयोगिता नष्ट होता है, वस्तु नष्ट नहीं होते हैं। ये ध्यान रहेगा आपको। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उपभोग के आवश्यक तत्व को लिखे, तो पहले बात को ध्यान सुनेंगे। खर्च को बड़ा करीब से बड़ा लगाव करके देखेंगे कि एक चीज फील किए होंगे शायद आप भी कि अगर आपका उपभोग बहुत कम होता है, माने कम पैसे आप खर्चा करते हैं, तो आपको खुशी थोड़ा बहुत मिलता है। और जैसे जैसे आपका उपभोग का जो एक राशि होगा ना, खर्च करने के जो भी ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो तुम देखना उस दिन खुशी ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बोले कि अगर आपके लिए एक आपका साइकिल खरीदा के आ जाएगा तो आपको हो सकता है कि उससे संतुष्टि सेटिस्फैक्शन आपको कम मिलेगा। और अगर बुलेट लेकर के आ जाए, जैसे मान लेते पापा कहेंगे कि जितना सब पेट्रोल फ्री करा देंगे, आप पेट्रोल फ्री करा देंगे जितना तू चढ़ सकता है। अब बोलो कि साइकिल लेगा कि मोटरसाइकिल लेगा,
तब तुम वहां कहोगे भैया कि हम मोटरसाइकिल लेंगे। तो जब आप बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल लेंगे तो उस दिन मोटरसाइकिल और साइकिल को अगर देखेंगे तो मोटरसाइकिल से ज्यादा खुशी मिलेगा। काय भाई, क्योंकि समाज में बना हुआ है मोटरसाइकिल वाला के ज्यादा आदमी देखेगा ज्यादा वैल्यू देगा, तो जिसको ज्यादा वैल्यू देंगे वही लेना पसंद करेंगे। अब कोई आदमी मोटरसाइकिल को देख करके जो मोटरसाइकिल पे चढ़े उसको थूकता, जे कार पे चढ़े उसको थूकता, और जेकरा साइकिल ले है वो एगो नौकर रखता, मेडीगार्ड साफ करेला और पूरा बढ़िया से साइकिल वाला आदमी के घूरता और सोचता काश मेरे पास भी अगर साइकिल होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोनो कार और बुलेट से ना चल के साइकिल से चलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चलिए ध्यान रखेंगे बात को। तो आपके सामने दो विकल्प दिए जाएंगे कि चुनो कि साइकिल लोगे कि मोटरसाइकिल लोगे कि कार लोगे। तो तुमको लगेगा हम तो कारें लेंगे। तो अगर कार लोगे और एक अगर साइकिल लेके आते, खुशी सबसे ज्यादा किसमें होता? तो कार लेने पर। कार लेने पर खुशी बहुत ज्यादा अंदर से लगता है। देखिए ये अमूर्त चीज है, ये जो आपका जो संतुष्टि होता है ये क्या है? अमूर्त है, जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये बस फील कर सकते हैं, ये अमूर्त है, जो दिखता गिनाता छुआता नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी ये फील कर सकते हैं कि जब हम पैसे ज्यादा खर्च करते हैं तो हमको संतुष्टि जो है वो ज्यादा। तो आप जितना से जितना जो है से कि आपके अंदर इतना कैपेसिटी हो कि आप खूब पैसा कर करके और खूब जो उपयोगिता को नष्ट करेंगे, तो नष्ट वस्तु नहीं होंगे, आपके अंदर के जो एक उपयोगिता नष्ट होगी तो आपको एक संतुष्टि सुकून सा मिलेगा। ठीक है, अब ये ध्यान सुनेंगे। अब ऐसा भी होता है कि जैसे आप अगर फोन लेंगे, आप पैसे खर्च कर करके मोबाइल ले लिए, तो मोबाइल आप लिए हैं तो संतुष्टि हमारा मिलेगा, आप ही को मिलेगा। तो ये ध्यान सुनेंगे, अगर कोई उपभोक्ता किसी भी वस्तु पर अगर उपभोग करता है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। ये ध्यान रहे बात को। अब इसी पर आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि उपभोग से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। क्या गलत बात है? जैसे हम पैसा अगर खर्च करते हैं तो जो हमारी जरूरत है उस जरूरत को पूरा हो जाता है। तो बताओ, जरूरत जब पूरा होगा तो हमारी आवश्यकताओं की क्या मिल गई? संतुष्टि। दूसरी बात कर ले तो उपभोग द्वारा उपयोगिता नष्ट होती है, वस्तु नहीं। आप लिखने के क्रम में ये जरूर लिखेंगे कि उपभोग करने से उपयोगिता नष्ट होती है, वस्तु नष्ट नहीं होती है। इसके अलावा आवश्यकताओं की संतुष्टि जो होती है वो प्रत्येक रूप से मिलती है। जैसे आप पैसे खर्च करेंगे या फिर हम पैसे खर्च करेंगे, अब हमको लग रहा है कि थोड़ा सा जैसे डिजिटल बोर्ड की तरह मॉडिफाई देते, काहे नहीं टीवी ही लगा देते और टीवी के ऊपर में ही जो है कि पढ़ाते कम पैसा में। तो ये जो हमारा एक इच्छा है तो ये कैसे पूरा होगा? तो पूरा करने के लिए हमको कुछ खर्च करने पड़ेंगे, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे जिसको उपभोग करेंगे। तो अगर हम पैसे उपभोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो बताओ संतुष्टि हम ही को डायरेक्ट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि हम पैसे खर्च करेंगे तो पहले आपको संतुष्टि मिलेगा, उधर के बाद फिर हमारा भी अप्रत्यक्ष रूप से आएगा। ऐसा नहीं होता है। आप खर्चा करोगे आपको डायरेक्ट संतुष्टि मिलेगा, हम खर्चा करेंगे हमको डायरेक्ट संतुष्टि मिलेगा। इसके अलावा एक और एलिमेंट्स और तत्व देख सकते हैं कि उपभोग धीरे धीरे भी हो सकता है और उपभोग जो होता है वो तुरंत। अगर आपके पास 1000 रुपए है और आप चाहेंगे कि 1000 रुपए में कोई वस्तु लेकर के खर्चा करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। और आप चाहेंगे कि 1000 को धीरे धीरे खर्च करेंगे तो कभी कोई 50 रुपए की कोई आवश्यकता की वस्तुएं ले लिए, उससे आपको थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल गई, उपयोगिता नष्ट किए। कभी आपको लगा कि 200 रुपए की कोई वस्तु खरीद लिए, तो ऐसे कर करके आप इस 1000 रुपए को धीरे धीरे आप खर्च कर सकते हैं। और अगर आपकी मर्जी हो तो इसको डायरेक्ट वे में आप खर्च कर सकते हैं। तो ये आपका उपभोग के आवश्यक तत्व है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर्स में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए बेहद मेहनत कर करके और एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 एकदम क्लास की तरह सीरीज लेकर के आते हैं। जिकरा कहते हैं कि लुक्चोरिया टाइप के एकदम वीडियो देख के भाग मत जाइए। तो नहीं सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, मनोबल बढ़ता है वैसे, और बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर कर देंगे। नोट्स लेंगे, यदि आप 12th क्लास के बच्चे होंगे तो नोट्स ले लेंगे। हम हमारे व्हाट्सएप पर नंबर मिलते रहता होगा आपको, और वहां से आप जैसे कि अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।